ईडी भी आज पूछ रहा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेज और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में नोएडा से। अब बड़ी खबर जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। एल्विश यादव का पुलिस के सामने कबूलनामा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। एल्विश यादव ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। एल्विश ने सांपों को मंगाने की बात कबूली है। पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगाया जाता था। रेव पार्टियों के आरोपियों के संपर्क में था एल्विश यादव। राहुल समेत कई रेव पार्टियों के आरोपियों से एल्विश यादव मिला हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी बता दें नोएडा से, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो अमित चौधरी भी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव। अमित, एल्विश यादव जो कि पुलिस की हिरासत में है और अब ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एल्विश ने कबूलनामा किया है कि वो सांपों को मंगाते थे, इसके साथ ही वो संपर्क में भी थे आरोपियों के। क्या कुछ जानकारी? देखिए ऋतु, इस केस में जब एफआईआर कराई गई थी, एफआईआर में तमाम संगीन आरोप लगाए गए थे। एफआईआर होने के बाद 5 आरोपियों को 9 सांप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था और एल्विश यादव से भी पूछताछ इस पूरे मामले में लगातार हुई और जो इसमें मेन कड़ी राहुल यादव सूत्रधार माना जा रहा है, उसको पुलिस ने रिमांड पर लिया था 2 बार और दोनों बार उन लोकेशन पर भी पुलिस उसको लेकर गई जिन लोकेशन पर रेव पार्टियों के दौरान या अन्य पार्टियों के दौरान सांप और उसके जहर को ले जाया गया था। तो उस दौरान हुई पूछताछ के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, यानी उनकी लोकेशन, मोबाइल फोन की लोकेशन और गूगल की लोकेशन, उन सारी लोकेशन को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पुलिस ने तैयार किया था और उसी आधार पर एल्विश यादव को कल बुलाकर जब पूछताछ की गई थी तो वो सारे सबूत एल्विश यादव के सामने रखे गए। शुरुआती तौर पर वो तमाम जवाबों से मुकरता हुआ नजर आया, लेकिन पुलिस के पास जो एविडेंस मौजूद थे उस पर वो मुकर नहीं पाया और उसने कई जगहों की इस बात को कबूला कि इन पार्टियों में उसने सांपों को मंगाया था या उसके जहर का वहां किस तरीके से इस्तेमाल होता था। तो सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव टूटा और उसने कई बातों को कबूल किया है। कबूल करने के बाद 1.5 घंटे की तकरीबन पूछताछ हुई और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल कल शाम से ही एल्विश यादव ग्रेटर नोएडा में मौजूद लुक्सर जेल में मौजूद है। जेल में रात भर वो सो नहीं पाया, इस तरीके की भी जानकारी जेल प्रशासन से जो सूत्र हैं उनके हवाले से हमें मिली है और आज माना जा रहा है एल्विश यादव की जमानत को लेकर उसके वकील ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में पहुंचेंगे। लेकिन इस केस से जुड़ी जो सबसे अहम जानकारी है वो यही है कि जितने सबूत पुलिस ने इस पूरे केस में जुटाए थे, जो रिमांड के दौरान पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ हुई थी या जो सांप का जहर इनके पास से मिला था, जयपुर लैब में इसकी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई थी कि वो सांप का जहर है। तो एक के बाद एक सबूत एल्विश यादव के खिलाफ खड़े होते चले गए, लिहाजा उसको अब गिरफ्तार भी किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि एल्विश यादव और राहुल यादव के बीच में कितनी बार बातचीत हुई और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पार्टियों में सांप या उसके जहर को करते थे और किस तरीके से इन सांपों को और जहर का इस्तेमाल किया जाता था। तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में 1-2 लोग और भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब एल्विश यादव से माफ कीजिएगा एल्विश यादव से पूछताछ की जा रही थी, उन दिनों हरियाणवी एक सिंगर का भी नाम सामने आया था और उसकी भी एक वीडियो सांप के साथ में वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो को लेकर भी पुलिस पूछताछ करने की बात कर रही थी। तो कितने ऐसे सिंगर या यूट्यूबर हैं जो अमित, एक सवाल और, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब से ये मामला सामने आया है, एल्विश ने कुछ दिनों पहले भी एक बात कही थी कि वो इन सांपों को मंगाता जरूर था, लेकिन ये शूटिंग के लिए सांप लाए जाते थे। जहर के मामले की जब बात सामने आई तो एल्विश ने ये कहा था कि जहर के मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस बात से कोई लेना देना है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कबूलनामे में कि उनको पता था सब कुछ। बिल्कुल, ये तमाम कबूलनामा होने के बाद ही पुलिस ने इस केस में धारा एनडीपीएस की जो धारा है उसको बढ़ाई, एनडीपीएस एक्ट को लगाया, यानी जो नशे का इस्तेमाल है वो किया जाता था। इस धारा का सीधे तौर पर ये मायना है और एल्विश यादव अपनी सफाई को लेकर कई वीडियो पिछले दिनों जारी कर चुका था। उन वीडियो में अपने ऊपर आरोपों को निराधार बताते हुए एल्विश यादव दिखाई दिया था और वीडियो में लेकर भी उसने काफी तंज
कसे थे। हालांकि उसके बाद दूसरी वीडियो जारी करते हुए मामले में लीपापोती करता हुआ नजर आया, लेकिन पुलिस ने बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की। थाना सेक्टर 49 में जब एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर को थाना सेक्टर 20 में लाया गया। खुद एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी, एसीपी लेवल के अधिकारी बारीकी से एक एक जो सबूत हैं उनका अध्ययन कर रहे थे और पूरी जांच होने के बाद एल्विस यादव को जब पूछताछ के बाद कल बुलाया गया और पुलिस के सवालों के सामने एल्विस यादव फंसता हुआ नजर आया। कई ऐसे सवाल थे जो पूछताछ में जिनका जवाब एल्विस यादव घुमा फिरा कर दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसके सामने रखे, कुछ सीसीटीवी फुटेज या उनकी मोबाइल की लोकेशन उसके सामने रखी, तो उसके बाद तमाम जो चीजें हैं उनको वो साफ तौर पर हाँ करता हुआ दिखा और उसने माना कि हाँ पार्टियों के दौरान सांपों को बुलाया गया। उसी कबूलनामे के बाद ही पुलिस ने उसको जेल भेजा है। पुलिस अधिकारियों से भी कल हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आरोप एफआईआर में एल्विस यादव पर लगाए गए थे वो आरोप सही पाए गए, लिहाजा उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। अब देखना होगा कितने दिन तक एल्विस यादव जेल में रहता है, क्योंकि तमाम जो वकील हैं वो आज उम्मीद है सूरजपुर कोर्ट में पहुंचेंगे और कोर्ट में पहुंचने के बाद